बेदीराम मामले में एक बार फिर से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। ओम प्रकाश राजभर ने बेदीराम को अब अखिलेश यादव से जोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में उनको 17 सीटें मिली थी और ज्यादातर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने लड़ाए थे। सिंबल हमारा था, लेकिन लोग उनके थे। अखिलेश यादव ने ही बेदीराम को उनसे मिलवाया था। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई लोग यहाँ मौजूद हैं। लालू जी, अब तो बेदीराम जी को बता दिया गया कि वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजदीकी हैं और उन्हीं के कहने पर उनको जखनिया से लड़ाया गया था। देखिए, जहाँ तक बेदीराम की बात है, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, आप जान रहे हैं कि उसके पहले ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा में कहा था कि बच्चों, तुमको नौकरी चाहिए ना, और आपको नौकरी देंगे, मैं व्यवस्था कर लिया हूँ। हमारे बेदीराम यहाँ बैठे हैं, हमारे बेदीराम बैठे हैं, कहो बेदीराम। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत के जो नौजवान हैं, उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, बेदीराम जैसे लोग, बहुत बड़ा छल किया है। उनका नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन नेताजी ही तो मिलवाए थे उनसे, ओम प्रकाश राजभर से। नहीं, सवाल ये वो कह रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि योगी राज में उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। वो बेदीराम, ओम प्रकाश राजभर को सबों को जेल जाना चाहिए, लेकिन आज तक वो सब बाहर घूम रहे हैं। सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन आज उस सब गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। वो सब सरकार के अगल बगल बैठ रहे हैं। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे बेदीराम जैसे लोग, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड करके लोग को जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। जो बयान दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उस बयान में आपको क्या लगता है, कितना दम है? देखिए, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप को बनते हैं, उनका जो बयान है लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के हृदय में कैसे खूबसूरत मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लें, इस दिशा में वो अनाप शनाप बातें, अनर्गल और बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। मतलब बीजेपी के कहने पर बोल रहे हैं क्या? लोटा है वो बीजेपी के कहने पर कह रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के वो गठबंधन में जब शामिल हुए तो उन्होंने बेदीराम को साथ लेकर गए थे, पहले पता कर लीजिए। और आज वही बेदीराम है जो हिस्से में, जो बिचौलियों का एक माध्यम होता है, जो नौजवानों से, छात्रों से, जो परीक्षा के नाम पर इन्होंने। विष्णु जी, एक बात बताइए, 2022 में आपकी पार्टी का सुभाषपा का गठबंधन था कि नहीं था? तो जब सीटें तय हो रही थी, कैंडिडेट तय हो रहे थे, तो ऐसा संभव नहीं है ना कि अखिलेश जी से पूछा नहीं गया होगा कि भाई यहाँ से हम इसको टिकट दे रहे हैं, आपकी स्वीकृति है कि नहीं है? तो इस बात की जानकारी अखिलेश यादव जी को रही होगी ना, जखनिया गाजीपुर से बेदीराम लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बेबुनियाद, निराधार, तथ्यहीन है। उस आरोप पे कोई दम नहीं है। ये सिर्फ अपने हिस्से को बचाने के लिए अनर्गल आरोप लगाने में इनको महारत हासिल है और ऐसे आरोप से हम लोग बहुत देखे हैं। और ऐसा आरोप अगर ये सिद्ध कर देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये बयान क्यों दे रहे हैं वो? क्या लग रहा है, क्यों दे रहे हैं वो बयान? देखिए, मेरा मानना है कि अगर जैसा कि राजभर जी कह रहे हैं कि बेदीराम जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनसे मिलाए गए थे, अगर वो हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में ना होके समाजवादी पार्टी के विधायक होते। तो इसी चीज से आपको सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए कि वो किसके हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं। तो सिर्फ जुबान से कोई बात कहने से कोई चीज साबित नहीं होती। और निश्चित तौर पे उन्होंने युवाओं का, छात्रों का, सबका भविष्य, यानी कि अगर कहें तो इनडायरेक्टली देश का भविष्य खतरे में डाल दिया है, खराब कर दिया है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब फालतू की बातें कि वो इनके हैं, उनके हैं, किनके भी हैं, वो जिनके भी हैं उनके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, जो आरोप लगा रहे हैं राजभर, कितनी उसमें सच्चाई है? और राजभर की बात सुन ही रहे हैं, कभी उनके पे आरोप, कभी इनके पे आरोप, कभी कहाँ कुछ सूरताल है राजभर जी का? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देंगे? चुनाव हमारे साथ खाना खा रहे हैं,
हमारे साथ बैठे खाना खा रहे हैं, बाद में खा रहे हैं खाना उनके विष्णु शर्मा जी खिलाएं। ये तो कतई बात है। आपकी छड़ी, आपकी चुनाव चिन्ह, अंदर क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। अब जब आपको जब गला फंस रहा है तो मान लीजिए एक आदमी थे तो उनके आदमी थे, तो ये ओमप्रकाश राजभर की इसरो निंदा है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इसमें हैं उसमें कड़ी निंदा के साथ उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी कड़ी सजा हो। क्या लगता है भाई साहब इस पूरे मामले में, चूंकि आप खुद युवा हैं, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं लेकिन युवा हैं, और युवाओं का भविष्य दांव पर है, नीट हो नेट हो, पेपर लीक हो रहा है, और बेदीराम जैसे लोग विधानसभा में बैठते हैं, और आपकी पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन था। आरोप तो ये लगा दिया गया ना कि अखिलेश यादव की जानकारी में सब कुछ था। आखिर ओम प्रकाश राजभर महोदय वो आरोप की तो राजनीति करते हैं। वो कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा देंगे, कभी किसी पर आरोप लगा देंगे। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उनके जो विधायक हैं, जो बेदीराम है, उन्होंने जो पेपर लीक कराने से पहले, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने एक सभा में कहा था कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो बेदीराम जी से मिल लेना, और आज वो फंसे तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो उनके बयान है निराधार है, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, अगर उनके में इतनी हैसियत है तो तत्काल उसके आवास पर बुलडोजर चलावे, ओम प्रकाश राजभर के आवास पर बुलडोजर चलावे, अन्यथा बुलडोजर की राजनीति को खत्म करें। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। ओम प्रकाश राजभर ने एक नई राजनीतिक टॉस उन्होंने उछाल दिया है, ये कहकर कि बेदीराम किसके हैं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, अब ये कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयान का विरोध कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।